हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों एवं ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए और हमारे इस चैनल पर आप लोग लगातार जुड़ रहिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। अभी तक मैंने लेडी सुपरवाइजर का जब तक कोई बात नहीं कर रहा था उस समय मैंने रखा था कि एग्ज़ाम धैर्यपूर्वक से होगा। उसके बाद रिजल्ट हो या आंसर की हो, सारे इन्फॉर्मेशन में ही अपडेट करवाता रहा, या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता होगा, लेकिन आप देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उसी के अकॉर्डिंग अभी तक होते जा रहा है। आज जो डाउट बना हुआ है जैसे लेडी सुपरवाइजर को लेकर, उस डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। निम्न बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो चर्चा करेंगे वो किसी की यदि सर्टिफिकेट में मिस्टेक है तो क्या करें। मिस्टेक का करने अर्थ है, हमें कमेंट आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि सर मेरा एडमिट कार्ड या मार्कशीट में किसी प्रकार का मिस्टेक है, जैसे नाम को लेकर किसी का फादर नाम या किसी का मदर नाम में कोई प्रॉब्लम है या रोल नंबर से रिलेटेड, तो क्या उसका डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं, या फिर क्या करें। दूसरी बात है कि डिग्री सर्टिफिकेट डीबी के समय अनिवार्य है या नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय डिग्री के सर्टिफिकेट यदि किसी छात्राई का नहीं होगा तो क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो अदर स्टेट वाले हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वो आएंगे तो क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो अदर स्टेट वाले का प्रेफरेंस या सिलेक्शन होगा या नहीं। अगला हम बात करेंगे कि रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज होगा या नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 3 विषयों पर ये एग्ज़ाम हुई थी, और पहला जो है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस पर ये तीनों एग्ज़ाम हुई थी, और एक डेट में ही अलग अलग डेट में ये एग्ज़ाम हुई थी, और आप लोग 3 पेपर का एग्ज़ाम लिखे होंगे। तो क्या रिजल्ट भी आएगा अलग अलग डेट में या फिर एक ही साथ आएगा, या रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज भी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट के कितने दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग विशेष बिंदु पर चर्चा करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ अपने ग्रुपों के वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेडी सुपरवाइजर भर्ती का जो डिटेल से विवरण है वो क्या है। मुख्य की जानकारी पर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि भर्ती जो संस्थान है वो लेती है जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। पदनाम जो था आपका, जो आप लोग अप्लाई किए थे लेडी सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। रिक्तियाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था 444। अब जो 444 बताया जा रहा है वो कौन कौन कैटेगरी में कितने रिक्वायरमेंट है और कितने स्टूडेंट को डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। चयन की जो प्रक्रिया होगा उसमें सिंगल मैन पेपर लिखे होंगे डायरेक्ट, आप लोग पीटी तो दिए नहीं होंगे, सिंगल एक ही स्टेप पर सीबीटी आधारित एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो इंटरव्यू यहाँ है आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये बात आप लोगों को क्लियर रखिएगा। उसके बाद जो परिणाम की सूची है जो है वो आपको यथाशीघ्र दी जाएगी। यह तो हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में भी बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना रहेगी। वेतनमान की यदि देखा जाए आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो अच्छा खासा सैलरी मिलने वाली है, 35,400 रुपये से शुरू होगा और 1,12,400 तक आपका रिटायर तक पहुँचेगा। और बाकी अलाउंस भी जोड़ा जाएगा, जैसे डीए होता है, एचआर होता है, बाकी जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट का वो आपको ऐड मिलते रहेगा, मेडिकल फैसिलिटी अलावा, ठीक है। तो आप
ये मान के चलिए कि एक अच्छा खासा जो है आपका सैलरी भी मिलेगा और मान सम्मान तो मिलेगा ही, अच्छा खासा पोस्ट भी रहेगा। ठीक है, बाकी जो अधिकारी साइट है वो आपका jcc.nic.in है। अब जो हम बात करेंगे, जो 444 नंबर ऑफ पोस्ट था, टोटल पोस्ट, गौर कीजिएगा, एक एक चीज़ हम क्लियर कर देंगे आज के बाद। अब कहीं आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, सारे डाउट क्लियर होगा। 444 जो वैकेंट था, है ना, पोस्ट जिसको बोलते हैं, देखिए सिलेक्शन के क्या प्रोसेस रहेगा। यूआर का जो बात की जाए, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी, इसमें 187 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। 144 में 187 जो वैकेंट होगा वो आपका जनरल होगा। इसमें क्या होगा, इसमें स्टेट वाले आएंगे, झारखंड स्टेट वाले आएंगे अपने, ठीक है, झारखंड स्टेट वाले आएंगे, प्लस इसके अलावे झारखंड स्टेट के अलावे अदर स्टेट वाले अप्लाई किए होंगे तो ये आएंगे। जनरल में कौन कौन आएंगे, एक तो झारखंड स्टेट वाले जनरल वाले आएंगे, ओबीसी वाले आएंगे, एसटी आएंगे, एससी आएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आएंगे। इसके अलावे अदर स्टेट के जो भी फॉर्म अप्लाई किए थे वो जनरल कैटेगरी में फाइटिंग होंगे। इसमें जो कटअप जाएगा वो मैक्सिमम रहेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यदि कटअप देखा जाए तो यूआर का होगा, ठीक है, मैक्सिमम कटअप। हमने पहले भी वीडियो में बात किया हूँ, उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए, कटअप से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है, वीकर सेशन, जो लाभ लेना चाहता है। जैसे कि हम है ओबीसी, ठीक है, तो हम जनरल का भी लाभ ले सकते हैं। पहले मेरा जनरल कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद ओबीसी। तो उसी प्रकार से यदि कोई जनरल कैटेगरी से है और यदि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यदि वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अप्लाई किए होंगे तो सबसे पहले उसको जनरल का जो रो स्कोर मार्क्स आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा। यदि उस रो स्कोर मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर कंसिडर देखा जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो अभी तक देखा गया है कि जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स रहता है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डिफरेंट होता है, यानी कुछ कम होता है। तो ईडब्ल्यूएस यदि आप लोग अप्लाई किए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो जाता है लगभग, ठीक है, कटअप रहता है। तो इसमें यदि देखा जाए तो 44 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 231 पोस्ट, यानी 444 में 231 पोस्ट जो होगा वो किसका हो जाएगा, जनरल वाले के लिए। अब बोलिए सर ईडब्ल्यूएस वाले अलग है, ईडब्ल्यूएस वाले कुछ अलग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले कुछ अलग नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले ही आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। जनरल कैटेगरी वाले आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देते हैं और दो आपका लाभ लेते हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस तो आता ही है, रिजल्ट नहीं आता तो जनरल उसका तो ही है। तो इसलिए हमने दोनों को मर्ज करा दिया, ठीक है। आप ओबीसी और जनरल को मर्ज नहीं करा सकते, वो अलग अलग कैटेगरी होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने के लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। वैसे स्टूडेंट जो आरक्षण लेने के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दिए हैं और यदि वो कैटेगरी में यदि जनरल में नहीं आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाता है तो उसका ईडब्ल्यूएस कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट यदि 444 में 243 जो वैकेंसी होगा, ठीक है, यानी 50% यदि देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा वैकेंसी थोड़ा सा वो आपका जनरल का रह गया है, जिसमें आएंगे कौन कौन आएंगे आपका, तो एक स्टेट वाले, झारखंड स्टेट वाले, और दूसरा जो होंगे अदर स्टेट वाले जो अप्लाई किए होंगे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी बहुत माइंड रखेगा। आप लोग जो तितर बितर कर रहे हैं ना अभी सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी पेपर को लेकर, पहले भी मैंने कहा था कि झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार कोई डिटेल्स में नहीं लिखता है कोई भी चीज़, उसको समझना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो है कुछ स्टूडेंट कि अपने ही बात पर अड़े रहते हैं। तो ये चीज़ पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए, अपने आप को सोचिए कि कोई भी फॉर्म को अप्लाई करने के बाद वो कर रहे हैं जब झारखंड में, खास करके झारखंड में, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स हो सकता है। अभी आपने देखा सहायक आचार्य वाले रिजल्ट को लेकर
जब सहायक आचार्य का जो फॉर्म अप्लाई किया गया था तो कुछ स्टूडेंट फोर्स डाल रहे थे कि सीटेट वाला को भी अलाउ किया जाए, बहुत दिन से टेट नहीं निकला है तो अलाउ कर दिया गया। उसको क्या है, पैसा का चाहिए, अलाउ कर दिया। तो बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दिए, वो भी 4-4 को पेपर अलग अलग सेंटरों में दिए। बाद में पता चला कोर्ट ने उसको हटा दिया सीटेट को। समझ में आ रहा है? और जब हटा दिया तो जेटेट वाला को बल्ले बल्ले हो गया। अभी रिजल्ट आएगा तो जेटेट वाला का मैक्सिमम चांस हो जाएगा, है ना। बाकी ये सब कुछ कोर्ट कचहरी करते रहिए, हड़ताल करते रहिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ सर, मैं भी तो सीटेट क्वालिफाई करके आचार्य में बना हूँ। तो उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में हो गया 231 को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओबीसी में। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग जो बात करेंगे 444 पोस्ट में, ये आपका टोटल पोस्ट हो गया है ना। 444 पोस्ट में हम लोग आएंगे ओबीसी। ओबीसी में 2 कैटेगरी बांटा गया है, ओबीसी 1 और दूसरा है ओबीसी 2। ये जो ओबीसी 1 है, ओबीसी 2 कौन कौन से आते हैं? ओबीसी जैसे आप लोग कुड़माली है ना, कुड़मी जनजाति के हैं, या फिर आपका कुम्हार महतो या प्रजापति महतो में आते हैं। तो ये सब जो होते हैं ओबीसी में आते हैं खास करके, है ना, ओबीसी 1 में आते हैं। तो इसमें ओबीसी 1 में जो टोटल वैकेंट है वो है 42, यानी ईडब्ल्यूएस से 4 पोस्ट कम है। और बीसी 2 में जो मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं, कुछ मुस्लिम कैटेगरी बीसी 1 में भी आते हैं और कुछ मैक्सिमम आते हैं बीसी 2 में। इस प्रकार से बांटा गया सब में सीट, ठीक है। तो इसमें 35 सीट है। तो यानी बीसी 1 और बीसी 2 में यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 77 सीट जो है ये दोनों में रखा गया है, बीसी 1 और बीसी 2 में। जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, जो 77 जो है और 231 पोस्ट है, ये दोनों का लाभ ले सकते हैं। पहले उसको कंसिडर किया जाएगा। ये 271 पोस्ट में 231 पोस्ट में से 187 पोस्ट में वो आप लोग फाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 44 पोस्ट है 231 में, उसमें आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ओबीसी वाले का, ठीक है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए लाभ लेने के लिए, जनरल कैटेगरी वाले लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो आप ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका कट ऑफ मार्क्स भी यदि आता है ईडब्ल्यूएस के बराबर तो उस पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको कंसीडर किया जाएगा 187 पोस्ट में ही। तो अब आप लोग देखिएगा तो 187 यहाँ पर हो गया और 77 पोस्ट हो गया बीसी 1 और बीसी 2 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो होता है 264। तो 264 के लिए आप लोग फाइटिंग कर रहे हैं इस बार, ठीक है। उसमें से बीसी 1 और बीसी 2 को माइनस कर दीजिएगा। यदि आप बीसी 1 कैटेगरी से है तो 35 में माइनस कर दीजिएगा। यदि आप बीसी 2 से हैं तो 42 सीट माइनस कर दीजिएगा। बीसी 1 है तो 35 घटा देना है 264 में, ठीक है, 264 में घटा देना है। और यदि आप बीसी 2 से बिलोंग करते हैं तो बीसी 1 यानी 42 में घटा देना है। तो जितना भी होगा 264 में उतना आपका फाइटिंग कीजिएगा, उतना सीट पर, ठीक है। ये आपका सीट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एसटी और एससी। 444 जो टोटल पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है उसमें से एसटी और एससी आता है, ठीक है। तो एसटी का यदि हम देखें बात की जाए तो 101 है और एससी का है 35। अब इसमें जो है एसटी जो है 187 पोस्ट पर भागीदार रहेंगे, ठीक है, और ये भी 187 पोस्ट पर भागीदारी होंगे, ठीक है। यानी जनरल जो पोस्ट होता है ना वो आपका कैटेगरी वाले भी कंसीडर किया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोग अप्लाई किए हैं जनरल वाला तो सिर्फ जनरल वाला के देखा जाएगा, नहीं। एसटी कैटेगरी है और यदि आपका हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है तो आपको जनरल में सिलेक्शन हो जाता है। तो अदर में जो आपका जो लोएस्ट कैटेगरी आता है तो उसको एसटी में कंसीडर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी कैटेगरी वाले आते हैं उसके लिए टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके पास रेसिडेंसी हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको मांगा जाता है ना। झारखंड लेवल में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, स्टेट लेवल में, और सेंट्रल लेवल में ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इससे भी पहले मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वीडियो मैंने पहले ही कह दिया हूँ, अवगत करवा दिया हूँ कि आप लोग बना के रेडी रखिएगा, ठीक है। तो एसटी एससी
ओबीसी BC1 हो या BC2, ठीक है, या EWS वाले, सारे चीज़ जो होंगे वो 187 पोस्ट पर फाइटिंग करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कटअप जो होगा वो ओबीसी का जनरल का होगा, ठीक है। और जनरल वाले जो कि अदर स्टेट वाले भी फाइटिंग करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले ना ST में अप्लाई कर पाएंगे, किए होंगे, ना ही जनरल में। यदि बाय द वे किसी कारण से ओबीसी में अप्लाई कर दिए होंगे तो वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा झारखंड का, ठीक है। तो ऐसे में मैक्सिमम कटअप किस में है आपका जनरल में। टोटल यदि देखा जाए, टोटल पोस्ट 444 में रिजल्ट की यदि बात की जाए तो रिजल्ट जो है 1.5 गुने से लेकर 2 गुने तक अभी बात हो रही है कितना रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि 1.5 गुना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में, ठीक है, आपका रिजल्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेप मतलब क्या है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नहीं पहुंच पाई या किसी कारण वो रिजेक्ट हो गया और सीट बच जाता है तो सेकंड लिस्ट भी निकलेगा। इसके लिए डोंट वेरी, क्योंकि आप लोग जानते हैं झारखंड में करीब 10 साल का भी रिजल्ट अभी तक भी जारी हो रहा है कहीं ना कहीं, जब वैकेंट खाली रहता है तो ये तो बात है, यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा ये पॉइंट, किसी सर्टिफिकेट यानी किसी के यदि सर्टिफिकेट में मिस्टेक है, जैसे नाम से रिलेटेड हो, फादर का नाम हो, मदर का नाम हो, रोल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो, तो अभी समय है, ठीक है, अभी भी समय है। आप लोग चल जाइए कॉलेज में, यदि किसी का नाम में यदि मिस्टेक है, अब नाम में मैच कीजिएगा कि मेट्रिकुलेशन में जो नाम है आपका, ठीक है, फादर नाम हो, मदर नाम हो, तो वो आपका डिग्री सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों में आप मैच कर लीजिएगा, किसी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से फॉर्म भरे हैं ना, नाम जिस प्रकार से मेंशन किए हैं उसी प्रकार से चेक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी प्रकार से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी भी सुधारना है, किसी प्रकार के एरर आ गया, जिसका मान लीजिए आप किसी का नाम है पीयूष, नाम है PIYOUSH लिखते हैं ना, और किसी का मिस्टेक में आ गया PEYOUS, ठीक। तो इस प्रकार से नाम में यदि किसी प्रकार से मिस्टेक है तो आप कॉलेज चल जाइए। कॉलेज में आप जाके वहाँ के जो हेड क्लर्क होंगे तो वहाँ से संपर्क कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपको एक एप्लीकेशन बोला जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी थ्रू से ही संशोधित हो सकती है, जो भी होगा तो वो आप लोग संशोधित करके दे देंगे, ठीक है। या चाहे प्रिंसिपल तो वो आपका किसी प्रूफ के साथ आपका वहाँ पर ऊपर में लिख कर सिग्नेचर भी कर सकते हैं, ध्यान देना है। लेकिन यदि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले आए हैं और उसमें मिस्टेक है तो आपका यूनिवर्सिटी ही आपका संशोधित होगा, कॉलेज संशोधित नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी यदि आपका किसी प्रकार से मिस्टेक है तो सुधार लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है, तो फिर याद आएगा हमें, ठीक है, कि सर बोले थे। क्योंकि हमने तो बोला हो कि 1.5 से 2 गुना अभी चांस है, 3 गुना तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक जितना भी रिजल्ट आया ना लगभग ऐसे ही रिजल्ट है, ठीक है। 1.5 से 2 गुना का रिजल्ट आसपास में आने वाली संभावना है ना, 2 गुना के आसपास में मान के चलिए, या 1.5 गुना आ सकता है, तो चांस है। तो ऐसे में स्टूडेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जिसका भी मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के समय अनिवार्य है या नहीं, देखिए जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको मांगा जाएगा क्लास 10th का निकालिए, ठीक है। अलग अलग डेट में रहेगा, डेट वाइज रहेगा, तो आपको मांगा जाएगा कि आप लोग क्लास 10 का निकालिए। 10 में आपको मैच किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार से मिस्टेक है तो आपका कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधा निकल जाइएगा, सीधा निकल जाइएगा, आउट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीधा आउट। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए हैं, जैसे आप साइकोलॉजी से हैं, सोशोलॉजी से, होम साइंस से हैं, और आपको आप दे देते हैं सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो मांगा जाएगा, मार्कशीट मांगा जाएगा, साथ ही साथ ओरिजिनल मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप यदि प्रेजेंट करते हैं उस समय मार्कशीट, और उसमें लिखा रहेगा कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स में, तो आपको बोला जाएगा कि आप एग्ज़ाम कैसे लिखे थे। बोले सर मेरा तो सब्सिडरी था ना, उसमें तो आप कहीं मेंशन नहीं किए थे।
समझ में आ रहा है? तो आपको हो सकता है वहाँ पर साइड कर दिए, ठीक है, क्योंकि ऑनर्स वाले को हाईलाइट देखा जाएगा वहाँ, आपका सारा डिग्री में लिखा रहेगा ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, है ना, इस प्रकार से। फिर भी यदि कंसिडर किसी कारण बस भूल चूक होता है तो पार लग जाएगा, बाद में फिर दिक्कत होगा, क्योंकि झारखंड सरकार का पता है ना, जॉब होने के बाद भी आपको सैलरी नहीं आता 6 महीने तक। अभी बीजीटी का मामला यही है, तो उस समय भी आपका कहीं ना कहीं खर्च होगा, तो आपको सारा पैसा भी चुकाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाइएगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अभी तक नहीं निकाले हैं तो निकाल के रख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, इमरजेंसी में डाल दीजिए, अर्जेंट में लिख के, और यूनिवर्सिटी चल जाइए। आप यूनिवर्सिटी के 1 से 2 दिन के अंदर आप यूनिवर्सिटी से लेके आइएगा फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, हमने बताया जिस प्रकार से प्रोसेस की ऑनलाइन कर देना है, यहीं से 700 रुपये कटेगा, क्लियर है। जो पहले पेड कर चुके हैं बीएड में, उसको आपको 100 रुपये देना है, जो पेड नहीं किए वो अपना पेड करके अर्जेंट लिख के चल जाना है, तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट एक साथ आएगा, ठीक है, रिजल्ट एक साथ जारी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी में ये क्लियर नहीं लिखा गया है कि सोशोलॉजी का कितना वैकेंट है, साइकोलॉजी का कितना वैकेंट है, होम साइंस का कितना वैकेंट है। रिजल्ट आ जाएगा धड़ा। अब उसमें रिजल्ट आएगा तो आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, नेम नहीं लिखा रहेगा, तो ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? यही झारखंड सरकार में। अगर आप लोग एसएससी देते होंगे, एग्जाम रेलवे के देते होंगे, तो आपको दिखा देता है कि आपका कितना मार्क्स आया है, लेकिन झारखंड सरकार का रिजल्ट में आपका मार्क्स देखने को ही नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा स्कोर कार्ड के थ्रू से, बाद में जब सिलेक्शन उलेक्शन सब क्लियर हो जाएगा तब आपको एक जारी किया जाएगा, इतना कट ऑफ गया है, इतना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा मेरे बात को, कि रिजल्ट आएगा आपका रोल नंबर हिसाब से। रिजल्ट में कितने दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाए तो साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिखा रहेगा डीबी, आप लोग हार्ड बढ़ाइएगा उसमें, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि डॉक्यूमेंट यदि किसी का नहीं अभी तक क्लियर है तो एक एक चीज़ बना के रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, सारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट सभी का, ठीक है, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन, यदि सेमेस्टर वाइज है तो सारा सेमेस्टर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका एक फाइल में, और डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जैसे मेट्रिकुलेशन का होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, ग्रेजुएट का होना चाहिए। बाकी आपको नहीं देखा जाएगा पीजी की है, मास्टर डिग्री की है क्या, नहीं, वो सब कुछ नहीं, मिनिमम कम से कम योग्यता जो था वो आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे आपको मांगा जाएगा आपको वैसे वैसे देना है वहाँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर वेब से आपका वेरिफिकेशन हो सके और आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो सके, ठीक है। किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है वहाँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, नहीं आप शो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है, एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पर आपको जमा करना है। उस डेट में यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा, उसमें आपको कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि बुलाया जा रहा है 150 गुना बुलाया जा रहा है ना। तो ये है मामला पूरी तरह से, ठीक है। तो मैंने आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से हम समझा दिए हैं। अब रिजल्ट को लेकर बात हो रही है तो मैं रिजल्ट भी बात कर देता हूँ। रिजल्ट इसी महीना में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। हम 100% भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखें कि जिसको रिजल्ट देना था पहले लेडीज सुपरवाइजर का, उसका रिजल्ट में लेट, और जिसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होना चाहिए था उसका रिजल्ट पहले। हम बात कर रहे हैं जैसे सीजल का एग्ज़ाम, जैसे सीजल एग्ज़ाम में यदि मामला देखा जाए तो रिजल्ट आंसर के देने के तुरंत एक दिन के बाद ही रिजल्ट शो हो जाता है नेट में, अफरा तफरी मच जाता है, किसी को मार्क्स नहीं पता चलता है, किसी के 512 510 15 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का इस प्रकार से सिस्टम ही बना हुआ है कि कट भी किसी को मालूम नहीं चलता है और रिजल्ट आ जाता है, तो वो छात्र भी सिलेक्शन हो जाते हैं जिसका नहीं होना था, ठीक है, वो आपको बाद में पता चलता है। जैसे जेपीएससी में मामला पूरी तरह से अभी स्पष्ट आ रहा है, पहला जेपीएससी हो, सेकंड जेपीएससी हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद अभी सीजीएल कोर्ट में पेंडिंग है, तो झारखंड सरकार नहीं चाह रही है कि लेडीज सुपरवाइजर का रिजल्ट भी पेंडिंग में हो, रिजल्ट हो एकदम सटीक हो, रिजल्ट आएगा, जिसका भी अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, भले लेट से सही लेकिन रिजल्ट आ रहा है।
रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट साथ साथ दिया रहेगा। ऐसे नहीं कि आज रिजल्ट आया और कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी बोला था पहले वीडियो में भी कि 1 सप्ताह के करीब करीब डेट रहेगा, उससे पहले भी हो सकता है 4 से 5 दिन के अंदर। तो यदि देखा जाए तो मिनिमम 5 से 7 दिन का तक आपका समय दिया रहेगा ड्यूरेशन, रिजल्ट के ड्यूरेशन, लेकिन एक ही साथ नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, DB लिखा रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट लिखा रहेगा, कितना बजे, रोल नंबर कितना को फर्स्ट सीटिंग में बोला जा रहा है, सेकंड सीटिंग में, वहाँ पर आपको JSSC ऑफिस में पहुँचना है सारे डॉक्यूमेंट को लेकर। ठीक है, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद अपना बल्ले बल्ले। ठीक है, नियुक्ति पत्र पाने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, जॉब प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली पूरी तरह से। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।